प्रोडक्शन का हमारा टॉपिक है आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं. सो लेट वी डिस्कस इट. In this lecture, we are going to discuss concepts of production, factors of production, production function with one variable input, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. प्लान था लेकिन वो इतने टाइम में डिस्कस हो नहीं सकता. उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमने डिस्कस करने हैं. सो सबसे पहले प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट. मतलब वो तरीका, वो प्रोसेस जिसमें हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं, वो प्रोडक्शन है. लाइक दैट, अगर मेरे पास लकड़ी आती है और मैं उसकी चेयर बना लेता हूँ, लकड़ी इनपुट है और उसको अगर मैं बदल लेता हूँ चेयर में, तो ये आउटपुट है. तो बात समझिए आप प्रोडक्शन की. प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, जिसमें हम रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्शन कहलाती है. प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी. प्रोडक्शन जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करती है. जब आप फाइनल चीजें प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके गाहक आपके पास आ जाते हैं, खरीदने वाले आ जाते हैं कि जी ये हमें दें, ये हमने इस्तेमाल करना है. ये जैकेट है, ये अपर है, ये ग्लासेस है, ये कैप है, ये चेयर है. जब आप फाइनल चीजें बना लेते हैं तो वो चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, वो यूटिलिटी कहलाती हैं, लोगों की जरूरत होती है, लोग उनको खरीदने आ जाते हैं. अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में. प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट. यानी फिजिकली आप इनपुट लगाते हैं तो फिजिकली आपको आउटपुट मिलती है. एज यू कैन सी द फंक्शन ओवर हियर, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. यानी आप फिजिकली लेबर लगाते हैं, फिजिकली कैपिटल लगाते हैं, तो आपको फिजिकली आउटपुट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ क्यू. ठीक है, ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन. यानी क्वांटिटी प्रोड्यूस इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज अ प्रोडक्शन फंक्शन. इसमें फिजिकली आप यूनिट्स लेबर और कैपिटल के लगाते हैं और आपको आउटपुट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस. टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. It refers to the production in the short run where there are some fixed factors. मैं रिपीट कर देता हूं, हम क्या बात कर रहे हैं. हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं. It refers to the production in the short run where there are some fixed factors, जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं. जैसे मैंने पीछे बात की कि क्वांटिटी प्रोड्यूस इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. तो इसमें कैपिटल को फिक्स, जिसके ऊपर मैंने बार लगाया, कैपिटल को हम फिक्स कर लेते हैं और लेबर के यूनिट्स जैसे आप बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगी. यानी लेबर आप ज्यादा करेंगे तो इसकी वजह से क्यू क्या होगी, बढ़ेगी. या आप अगर लेबर को कम करेंगे तो इसकी वजह से क्वांटिटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी. ये तो था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. Now let us discuss long run production function. I'm highlighting with this कि long run production function refers to the production in the long run where all the factors are in variable supply, जिसमें लेबर और कैपिटल दोनों ही वेरिएबल हो जाते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे ये बार नहीं है, ये जो बार है ये नहीं है. हम कहते हैं कि क्वांटिटी प्रोड्यूस तब इंक्रीज होती, एनहांस होती है जब आप लेबर के साथ साथ कैपिटल भी लगाते हैं. ठीक है, सारे वेरिएबल, तमाम जो इनपुट्स आप लगा रहे होते हैं वो सारी वेरिएबल हो जाती है. ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है. लॉन्ग रन का मतलब ये कि जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ज्यादा शोरूम खोल सकते हैं, ज्यादा फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, आप अपने बिजनेस का वॉल्यूम जो है वो अपने हिसाब से श्रिंक भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं. तो जहां पे आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, वहां पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो उसमें एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है. और उसमें दोनों किस्म के फैक्टर्स, लेबर, कैपिटल, वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो चेंज होते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट डिनोटेड बाय टीपी. एज यू कैन सी, टीपी भी हम इसे कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट भी कहते हैं, या फिर हम इसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं, टीपीपी. is the total quantity of goods and services produced by a firm
विद इन द गिवन इनपुट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक खास टाइम पीरियड के अंदर कोई फर्म तमाम इनपुट्स लगाकर जितनी प्रोडक्ट देती है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, वो कहलाते हैं टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिबी इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, जो टोटल प्रोडक्ट है अगर आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगी, अगर वेरिएबल फैक्टर को कम करेंगे तो वो कम हो जाएगी। In the long run, total product can be increased by employing more of all factors. लेकिन लॉन्ग रन में जब आपने टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तो हम तमाम किस्म के फैक्टर्स उसमें इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल भी, फिक्स भी, ठीक है, लेबर भी, कैपिटल भी। तो ये होती है टोटल प्रोडक्ट। लेट सपोज कि मेरे पास एक मशीन है और मेरे पास 4 लेबर्स हैं, तो मैं 4 लेबर लगा के एक मशीन से 10 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, ये टोटल प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं फिर एक लेबर और लगाता हूँ, पांचवा, तो वो 10 की बजाय 12 यूनिट हो जाते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? 12 और 10 22 हो जाएगी। तो इस तरह टोटल प्रोडक्ट को हम हर एडिशनल यूनिट जो वेरिएबल हम लगाते हैं उसके साथ हम एडिशनल जो आउटपुट है, मार्जिनल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, हम एडअप करते जाते हैं, एडअप करते जाते हैं, तो हमारी टोटल प्रोडक्ट बनती जाती है। ठीक है, जैसा कि ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें टोटल प्रोडक्ट का एक स्केड्यूल है। यूनिट्स ऑफ लेबर जो है पहले कॉलम में आपको नजर आ रहे हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 लेबर पे 0 प्रोडक्ट, 1 लेबर पे 4 है, 2 लेबर पे 10 हो जाती है, 3 पे 18 हो जाती है, 4 पे 24 हो जाती है। ये टोटल प्रोडक्ट का कॉलम है जो आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट लेबर का हम लगाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होती है मुख्तलिफ रेट्स पे, कभी हम बात करेंगे उनके रेट्स की कि वो कैसे इंक्रीज होती है। टोटल प्रोडक्ट को अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो इसके जो कर्व है, इसके कर्व का ये होता है बिहेवियर, ये बिहेवियर होता है। ये पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, जैसा कि ये यहाँ पे मैक्सिमम है, ये यहाँ पे मैक्सिमम है। और इसके बाद फिर मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि इसके बाद इसने कम होना है, ज्यादा नहीं होना। टोटल प्रोडक्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमेशा यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, और ये इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, देन इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर ये डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, और उसके बाद ये मैक्सिमम लेवल के बाद फॉल करना शुरू कर देता है। दिस वाज द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट। आपने इसकी डेफिनेशन के बाद, इसके टेबल के बाद, इसके ग्राफ को देखा। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट में एवरेज प्रोडक्ट का। एवरेज प्रोडक्ट सिंपल है, आप टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को लेबर के जो यूनिट्स लगाए उसे डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाती है। एज यू कैन सी at your screen, average product, AP or average physical product, APP, is the amount of output produced per unit of a variable factor during a specific time period. एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक साल में, एक हफ्ते में, एक दिन में आप टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो आपने बनाई होती है उसे आप यूनिट्स ऑफ लेबर पे डिवाइड कर दें। एज द फार्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू, टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ओवर लेबर इनपुट यूनिट्स, मतलब नंबर ऑफ लेबर्स। तो उससे आप एवरेज प्रोडक्ट ले आते हैं। चलें, आपको नहीं समझ आ रही तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि लेट सपोज कि मैंने एक दिन में एवरेज प्रोडक्ट निकालनी है और मैंने एक दिन में टोटल जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो 100 यूनिट बनाए, ठीक है, और 10 लेबर थे मेरे पास। अगर मैं नंबर ऑफ लेबर 10 अप्लाई करूंगा तो क्या जवाब आएगा? 10। ये एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट होगी या फिर एवरेज प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक हो गया? तो एवरेज प्रोडक्ट भी होप सो यू अंडरस्टैंड। एवरेज प्रोडक्ट के बाद एवरेज प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये टेबल वही टेबल है जिसमें हमने पहले टोटल आउटपुट की बात की थी, टोटल प्रोडक्ट की बात की थी। अगर आपने एवरेज इसकी निकालनी है तो सिंपली वही फार्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर आपने एवरेज प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट को आप एल से डिवाइड करते जाएंगे। मतलब आप क्या करेंगे? अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो जवाब क्या आएगा? आपके पास 4 आएगा। इसी तरह आप 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे जो उसके सामने है, तो आंसर क्या आएगा? ये 5 आंसर आएगा आपके पास। ये आंसर जो आप देख रहे हैं 5 आएगा। इसी तरह आप 18 को 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा।
आप 24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, तो भी 6 आएगा। 28 को 5 से डिवाइड करेंगे 5.6 आएगा। तो आपने बिहेवियर समझा। टोटल प्रोडक्ट को अगर हम यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड करते जाएंगे तो वी विल हैव एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन के बाद यू डिड अंडरस्टैंड द टेबल क्रिएशन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। नो, अगर आप एवरेज प्रोडक्ट का बिहेवियर इसके कर्व का देखना चाहते हैं तो इस तरह होता है। एवरेज प्रोडक्ट जो है ये शुरू में इंक्रीज होता है, ये बढ़ता है एक पॉइंट तक, उसके बाद ये डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होता, ये ऊपर ऊपर ही रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये एवरेज प्रोडक्ट का जो है बिहेवियर है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट कर्व के साथ इसका एक रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, लेट मी जूम इट। टोटल प्रोडक्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे टोटल प्रोडक्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इंक्रीजेज एट एंड डिक्रीजिंग रेट, और इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे, रीच सम मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स फॉलिंग, और उसके बाद ये गिरना शुरू कर देता है। जब आपका टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू करता है, जब तक आपका टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है, एवरेज प्रोडक्ट भी आपका पॉजिटिव रहता है। और जब आपका टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू करता है तो उसके बाद आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी गिरना शुरू कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की, लास्ट कॉन्सेप्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी हम इसे कहते हैं, इज द चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ड्यू टू द चेंज इन इंप्लाइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। जब आप वेरिएबल फैक्टर चेंज करते हैं, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो उसके चेंज करने की वजह से आपके टोटल प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे ये, सॉरी मैं आपको बता दूं कि ये एवरेज प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट है ओवर हियर। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा सा आगे अगर इसको शिफ्ट करूं तो मैं आपको इस फार्मूला के अलावा आपको टेबल के जरिए मैं बताता हूं कि मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखें बेटा, यहाँ पे आपको टोटल प्रोडक्ट गिवन है, ये आपको टोटल प्रोडक्ट जो है वो गिवन है। टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट का कॉलम है। इसके ऊपर मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये जो है ये टोटल प्रोडक्ट का कॉलम है, और इसमें जो डिफरेंस है पहला तो इसी तरह शिफ्ट हो जाएगा ना। बाकी आप 4 का और 10 का डिफरेंस देखें, क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट होगी। इसके बाद आप 10 और 18 का डिफरेंस देखें तो कितना होगा, 8 का होगा। 8 आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट होगी। फिर आप चौथा लेबर लगाते हैं तो 18 और 24 का डिफरेंस देखें, 6 का आएगा। 6 विल बी मार्जिनल प्रोडक्ट। इसके बाद आप 24 और 28 का डिफरेंस देखें, कितना आएगा, 4 का आएगा। 4 विल बी दी मार्जिनल प्रोडक्ट। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर आप टोटल प्रोडक्ट हर एडिशनल यूनिट के साथ उसका फर्क देखते जाएंगे तो वो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट होती जाएगी। अब मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये बिहेवियर होता है उसके कर्व का, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एमपी कर्व या मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इंक्रीजेस इनिशियली, शुरू में इंक्रीज होता है, रीच एट मैक्सिमम लेवल, और ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, जैसा कि ये इसका मैक्सिमम लेवल है। ठीक है, और मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के बाद फिर इसका क्या सिनेरियो है, ये शार्पली फॉल करता है, गिरता है, स्टार्ट्स फॉलिंग एंड बिकम नेगेटिव। और इवन अगर आप देखें इसको तो यहाँ से लेट मी टेल यू के ये ओरिजिन के बाद ये क्या है, नीचे नेगेटिव की तरफ चला गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये जब नेगेटिव होता है तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव होती है तो इसका मतलब आपकी टोटल प्रोडक्ट फॉल कर रही है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे जो आपका एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट, वो 0 हो जाता है। ठीक होगी बात। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का भी बिहेवियर आपने देखा। ठीक है, इस तरह हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफिकली भी आपने देखा, इसका डेफिनेशन भी आपने देखा। यहाँ तक। और बाद में अगर हम इनके रिलेशनशिप को देखें, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट,
तो दिस इज द रिलेशनशिप। ऊपर वाले पैनल में अगर आप देखें तो ये टोटल प्रोडक्ट है, आपने देखा नंबर 1 व्हेन एपी इज मैक्सिमम, तो एमपी एपी इक्वल है। जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, वहां पे एवरेज और मार्जिनल दोनों इक्वल हो जाते हैं। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पे ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नंबर 2 व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एमपी 0, यानी बात ये मैं कर रहा हूँ कि जब आपकी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होती, कहाँ होती है मैक्सिमम, लेट मी जूम इट, कि इसमें आप ये देखें कि ये मैक्सिमम लेवल है, इस पे अगर आप देखें लिंक करें नीचे तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगी। और इसके बाद तीसरे पॉइंट में आपने जो ऑब्जर्व किया, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज फॉलिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। जब आपकी टोटल प्रोडक्ट यहाँ से फॉल कर रही है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये जब फॉल कर रही है तो इस एरिया में मार्जिनल प्रोडक्ट ओरिजिन के नीचे चली गई, तो इसे कहते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव हो गई, ठीक है। इसके बाद एज लॉन्ग एज टोटल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव एवरेज प्रोडक्ट, जब तक आपकी टोटल जो प्रोडक्ट है वो टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहती है, तो साथ साथ आपकी एवरेज प्रोडक्ट जो है वो वो भी पॉजिटिव रहती है। नंबर 5 पे हमने ऑब्जर्व किया कि एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आर इन्वर्टेड यू शेप कर्व। जो एवरेज और मार्जिनल कर्व के हैं ये इन्वर्टेड यू शेप होते हैं, मतलब इनको उल्टा करेंगे तो ये यू शेप बन जाएंगे। उसके बाद एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट कट्स एवरेज प्रोडक्ट एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज बिटवीन